आज हम एक ऐसे विचारक की बात करेंगे जिनके विचार पहली नजर में जबरदस्त विरोधाभासों से भरे लगते हैं। हम्म। सोचिए, एक कट्टर नास्तिक और तर्कवादी जिसने अपना पूरा जीवन धर्म और जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना में लगा दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर वही विचारक पेरियार ईवी रामास्वामी दबे कुचले लोगों को इस्लाम अपनाने की सलाह क्यों दे रहे थे? ये पहेली आज भी बहुतों को उलझा देती है। बिल्कुल। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम उनके भाषणों और लेखों के संग्रह पेरियार ऑन इस्लाम पर गहराई से बात करेंगे। अच्छा। हमारा मकसद ये समझना है कि पेरियार के लिए इस्लाम कोई, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक या जन्नती रास्ता नहीं था। उनके लिए सामाजिक बराबरी और खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली, जमीनी और कह सकते हैं राजनीतिक जरिया था। तो आज हमारी चर्चा का मिशन साफ है। हम ये पड़ताल करेंगे कि पेरियार ने इस्लाम को जाति व्यवस्था के जहर का असरदार इलाज क्यों कहा। और इस चौंकाने वाले विचार के पीछे उनकी सोची समझी रणनीति क्या थी। तो चलिए जड़ से शुरू करते हैं। हाँ। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में पेरियार की मुख्य समस्या क्या थी? वो किस चीज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे? देखिए, पेरियार का एक सूत्रीय कार्यक्रम था जाति व्यवस्था का पूरी तरह से विनाश। ओके। और उनके विश्लेषण में जाति की जड़ें उस व्यवस्था में थीं जिसे वे ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म कहती थीं। अच्छा। यहाँ उनका मतलब पूजा पाठ या किसी की निजी आस्था से नहीं था, बल्कि धर्म के उस सामाजिक ढांचे से था जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच को सही ठहराता था। और शास्त्रों का हवाला देकर उसे दैवीय विधान बताता था। एकदम। मतलब ये की समस्या सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं थी, बल्कि वो पूरी विचारधारा थी जो इस भेदभाव को पवित्र और सामान्य बनाती थी। एकदम सही। और इसी विचार को चुनौती देने के लिए उन्होंने अपना मशहूर आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। उनका मानना था कि जब तक कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के दायरे में है, वो जन्म से मिले इस शूद्र या अछूत के तमगे से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। मतलब वो पहचान चिपक जाती है। हाँ, वो पहचान आपके नाम के साथ, आपकी पूरी जिंदगी के साथ एक बदनुमा दाग की तरह चिपकी रहती है। इसीलिए वो सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। तो ये सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं था, ये तो व्यवस्था पर सीधी वैचारिक चोट थी। बिल्कुल। अगर धर्म ही समस्या की जड़ है, तो सिर्फ समाज सुधार के पैबंद लगाने से कुछ नहीं होगा, जड़ को ही उखाड़ना पड़ेगा। सही बात है। और इसी खोज में वो इस्लाम तक पहुंचे। लेकिन यही बात सबसे दिलचस्प है, एक धर्म की आलोचना करके दूसरे को समाधान बताना। इस्लाम ही क्यों? बौद्ध या ईसाई धर्म क्यों नहीं? उन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा? उन्होंने इस्लाम को एक सामाजिक तकनीक, एक सोशल टूल के रूप में देखा। सोशल टूल। और सबसे शक्तिशाली कारण था तत्काल सामाजिक बदलाव। तत्काल। हाँ, तुरंत। उनका तर्क था कि जिस पल कोई दलित या शूद्र इस्लाम अपनाता है, उसकी सामाजिक पहचान जमीन आसमान के फर्क से बदल जाती है। एक तरह से अपनी सामाजिक नागरिकता बदलने जैसा था। हाँ। जैसे आप एक देश का पासपोर्ट छोड़कर दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं और फिर उस पुराने देश के नियम कानून आप पर लागू नहीं होते। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही। पेरियार के लिए इस्लाम वो नया पासपोर्ट था। अच्छा। जो आपको शूद्र होने के नियमों से तुरंत आजाद कर देता था। आप हिंदू वर्ण व्यवस्था के एक अछूत या गुलाम नहीं रहते, बल्कि एक वैश्विक मुस्लिम भाईचारे के बराबर के सदस्य बन जाते हैं। मतलब आपकी पुरानी अपमानजनक पहचान मिट जाती है। मिट जाती है और उसकी जगह एक नई सम्मानजनक पहचान ले लेती है। और इसका असर सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि समाज में भी दिखता होगा। यहीं पर उनका दूसरा तर्क आता है, व्यवहारिक समानता। उन्होंने हिंदू मंदिरों और मस्जिदों की बड़ी तीखी तुलना की। अच्छा, वो कैसे? अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि मंदिर में तो गैर ब्राह्मणों को गर्भगृह से दूर रखा जाता है और दलितों का तो प्रवेश ही वर्जित था। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में एक शासक और एक आम आदमी कंधे से कंधा मिलाकर एक ही सफ में एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ये बराबरी उन्हें सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती थी। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब क्या इस्लाम अपनाने के बाद सच में सारी सामाजिक दिक्कतें खत्म हो जाती थीं? भारतीय समाज में तो धर्म बदलने के बाद भी पुरानी जातियां किसी न किसी रूप में चिपकी रह जाती हैं, जैसा हमने बाद में भारतीय ईसाइयों के मामले में देखा। ये बहुत जरूरी सवाल है और पेरियार ने इस पर भी सोचा था। उनकी नजर में दूसरे धर्मों के मुकाबले इस्लाम इस मामले में कहीं ज्यादा सफल था। कैसे? उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी दलित ईसाई और तथाकथित उच्च जाति के ईसाई के बीच सामाजिक भेदभाव बना रहता है। कई जगहों पर तो उनके चर्च और कब्रिस्तान तक अलग-अलग होते हैं। अच्छा। लेकिन इस्लाम कम से कम सैद्धांतिक और काफी हद तक व्यावहारिक स्तर पर
इस जातिगत पहचान को पूरी तरह मिटा देता है। इसलिए उन्हें ये टूल ज्यादा कारगर लगा। ठीक है, तो एक नई सामाजिक पहचान मिली, रोजमर्रा में बराबरी दिखी, और क्या था इस टूलकिट में? अब आता है उनका तीसरा और शायद आज के समय में सबसे विवादास्पद तर्क, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। यानी मनोवैज्ञानिक मजबूती। हाँ, पेरियार का मानना था कि इस्लाम अपने मानने वालों को बहादुर और निडर बनाता है। बहादुर और निडर। जी, 1929 के एक भाषण में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम की जो एक कथित आक्रामक या हिंसक छवि है, उसकी वजह से दूसरी ऊंची जातियां धर्मांतरित लोगों से डरेंगी और उनका सम्मान करने पर मजबूर होंगी। ये सुनकर तो आज के दौर में बहुत लोग असहज हो जाएंगे। मतलब वो एक तरह से रणनीतिक आक्रामकता की वकालत कर रहे थे। उस समय के संदर्भ में देखिए, उनका मानना था कि सदियों की गुलामी और अत्याचार ने दलितों के आत्मसम्मान को कुचलकर उन्हें दब्बू बना दिया है। इस्लाम उन्हें वो हिम्मत और स्वाभिमान दे सकता है जिससे वो अपने हक के लिए खड़े हो सके। ये उनके लिए अत्याचार के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह था। तो वो इसे उस समय के सामाजिक दमन के जवाब के तौर पर देख रहे थे। बिल्कुल। और चौथा कारण? चौथा कारण था एकता की शक्ति। उनके अनुसार हिंदू धर्म का बहुदेववाद और अनगिनत जातियां समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती हैं, जिससे एकता असंभव हो जाती है। हर जाति के अपने देवता, अपनी पूजा पद्धति। एकदम। इसके ठीक उलट इस्लाम का एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह की अवधारणा एक वैश्विक भाईचारा और जबरदस्त एकता पैदा करती है। अच्छा। पेरियार ने इसे दबे कुचले लोगों के लिए ताकत के एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में देखा, क्योंकि एक बिखरे हुए समूह को दबाना आसान है, लेकिन एक संगठित एकजुट समुदाय से टकराना मुश्किल होता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली रणनीति लगती है। एक नया पासपोर्ट, जमीनी बराबरी, मनोवैज्ञानिक मजबूती और संगठन की ताकत। लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर था? क्या किसी ने सच में पेरियार की इस सलाह को माना? मतलब अपना धर्म छोड़कर एक पूरी नई पहचान अपना लेना कोई छोटा फैसला तो है नहीं। ये सिर्फ कागज पर नहीं था और इसका असर बहुत विस्फोटक हुआ। इसका सबसे बड़ा और सबसे चर्चित उदाहरण है 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गांव में हुआ सामूहिक धर्मांतरण। हाँ, मीनाक्षीपुरम का मामला, उसने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया था। बिल्कुल। वहां पर सैकड़ों दलित परिवारों ने ऊंची जाति, खास तौर पर फेवर समुदाय द्वारा किए जा रहे लगातार अत्याचार, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार से तंग आकर एक साथ इस्लाम धर्म अपना लिया। अच्छा। और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इस धर्मांतरण के जो मुख्य नेता थे, वे पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन के सिद्धांतों से गहराई से प्रेरित थे। मतलब वो इसे सिर्फ पूजा पद्धति बदलना नहीं मान रहे थे। नहीं, वे इसे सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी और आत्मसम्मान हासिल करने के एक राजनैतिक कदम के रूप में देख रहे थे। और इसके बाद हुआ क्या? क्या धर्मांतरण के बाद उनकी जिंदगी वाकई में बदली और राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर हुआ? असर तुरंत और नाटकीय था। जिन लोगों को कल तक अछूत कहकर अपमानित किया जाता था, इस्लाम अपनाते ही ऊंची जातियों के लोग उन्हें भाई साहब कहकर बुलाने लगे। सच में? हाँ, जो पुलिसकर्मी उन पर अत्याचार करते थे, वे उनसे सतर्कता से बात करने लगे। उन्हें वो सम्मान मिला जो उन्हें हिंदू रहते हुए कभी नहीं मिल सकता था। और राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर तो जैसे भूचाल आ गया। संसद में बहस छिड़ गई, देश भर में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की मांग उठने लगी। इस एक घटना ने दिखा दिया कि पेरियार के विचार सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो जमीन पर एक शक्तिशाली हकीकत बन सकते थे। ये सब सुनकर हम उस केंद्रीय पहेली पर वापस आ जाते हैं। हम तर्क समझ सकते हैं, जमीनी असर देख सकते हैं, लेकिन ये बात हजम करना फिर भी मुश्किल है कि एक कट्टर नास्तिक, एक तर्कवादी जो हर धर्म को अंधविश्वास मानता हो, वो किसी दूसरे धर्म में जाने की वकालत कैसे कर सकता है? क्या वो एक अंधविश्वास को दूसरे से बदलने को नहीं कह रहे थे? यहीं पर पेरियार की राजनीतिक नास्तिकता को समझना बेहद जरूरी है। राजनीतिक नास्तिक? उनका इस्लाम के लिए समर्थन कभी भी पूर्ण, बिना शर्त या धार्मिक नहीं था। वो इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों या जन्नत दोजख की कहानियों के प्रशंसक नहीं थे। वो तो बस उसके सामाजिक असर के कायल थे। मतलब उनका समर्थन पूरी तरह से रणनीतिक था, आस्था पर आधारित नहीं। बिल्कुल। वो धर्म को एक नास्तिक की तरह ही देख रहे थे, यानी इंसानों का बनाया हुआ एक सिस्टम। और अगर ये सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ है तो इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने धर्म को पूजा पाठ के चश्मे से देखा ही नहीं, उन्होंने उसे जाति तोड़ने वाले एक हथियार की तरह देखा।
और इसे साबित करने के लिए हमें उनके दूसरे लेखों को भी देखना होगा। पेरियार सभी धर्मों को इंसानी रचना मानते थे, जो समय के साथ दमनकारी हो सकते हैं। अच्छा। अपनी किताब वेदांगल इन वंडावलंगल में उन्होंने कुरान और बाइबल की भी उतनी ही तीखी आलोचना की है जितनी हिंदू शास्त्रों की। तो वो इस्लाम के भी आलोचक थे? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, वे मुस्लिम समाज में मौजूद कुरीतियों के भी सख्त खिलाफ थीं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के पर्दे या बुर्के की आलोचना की, बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर सवाल उठाए अच्छा। और मुस्लिम युवाओं से लगातार ये आग्रह किया कि वे तर्क का इस्तेमाल करें और अपने समाज में सुधार लाएं। वो इस्लाम को कोई आदर्श व्यवस्था नहीं मानती थीं, बल्कि एक बेहतर विकल्प मानती थीं। और एक धार्मिक राज्य के बारे में उनकी क्या विचार थे? अगर सब इस्लाम अपना लेते तो क्या वो एक इस्लामी राज्य के पक्ष में होते? कतई नहीं। पेरियार किसी भी तरह के धार्मिक राज्य यानी थियोक्रेसी के कट्टर विरोधी थे। इसका कोई उदाहरण है? सबसे बड़ा सबूत 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मिलता है। उन्होंने भारत सरकार का पूरा समर्थन किया और पाकिस्तान को हराने का आह्वान किया। ये तो दिलचस्प है। क्यों? उन्हें डर था कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो वो भारत पर एक इस्लामी राज्य थोप सकता है, और वे किसी भी धार्मिक शासन के खिलाफ थे, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो या इस्लामी। उनका अंतिम लक्ष्य एक धर्मनिरपेक्ष, तर्क पर आधारित समाज था। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये निकलता है कि हमने जिस विरोधाभास से शुरुआत की थी वो असल में विरोधाभास है ही नहीं, अगर हम पेरियार के नजरिए को समझ लें। बिल्कुल। पेरियार का इस्लाम के साथ जुड़ाव आस्था या भक्ति का नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यक्षमता यानी सोशल फंक्शनैलिटी का था। हम्म। उन्होंने अपने समय में जाति की सदियों पुरानी दमनकारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए इस्लाम को सबसे असरदार, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा। तो उन्होंने इस्लाम के पैकेज में से सिर्फ वही हिस्से उठाए जो उनके सामाजिक क्रांति के मिशन के काम के थे। एकदम सटीक। उन्होंने इस्लाम के उन पहलुओं को अपनाया जो उन्हें उपयोगी लगे, जैसे बराबरी का सिद्धांत, वैश्विक भाईचारा और निडरता। हम्म। जबकि उसके धार्मिक सिद्धांतों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने हमेशा अपने तर्क की कसौटी पर कसा और जरूरत पड़ने पर उनकी कड़ी आलोचना भी की। तो उनके लिए धर्म का मूल्य इस बात में था कि वो इंसानों की इस दुनिया में जिंदगी को बेहतर बनाता है या नहीं? बिल्कुल, न कि इस बात में कि वो कितना पवित्र है या दूसरी दुनिया में क्या देगा। तो पेरियार ने धर्म को सामाजिक मुक्ति के एक साधन के रूप में देखा और इस्तेमाल किया। एक तरह से उन्होंने धर्म को हैक कर लिया। ये वाकई एक बहुत ही अनोखा और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। हाँ, और ये आज के लिए हमारे सामने एक बहुत जरूरी और थोड़ा असुविधाजनक सवाल छोड़ जाता है। क्या? आज के दौर में जब पहचान और धर्म की राजनीति इतनी जटिल और अक्सर समाज को बांटने वाली होती है, पेरियार का प्रयोग एक अलग रास्ता दिखाता है। हम्म। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या किसी विचारधारा के कुछ पहलुओं को उसके गहरे धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाए बिना सिर्फ सामाजिक बदलाव के एक रणनीतिक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? पेरियार का जीवन और उनके विचार इस सवाल का एक बहुत ही साहसिक जवाब देने की कोशिश करते हैं।